हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज हिमानी। सो दोस्तों, अगर आपका भी सपना है टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना और आप चाहते हैं कि आप क्या करें, इंडिया के टॉप रेटेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में अपनी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन को अचीव करें, लेकिन आपके पास क्या एक बैरियर है, दैट इज़ फ़ी। तो आप उस बैरियर को हटाना चाहते हैं थ्रू अवेलिंग स्कॉलरशिप और फेलोशिप। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेरियस एग्रीकल्चर और वेरियस एग्रीकल्चर फेलोशिप प्रोग्राम्स दैट आर रनिंग इन आर कंट्री। ठीक है, तो कौन से ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जिन्हें आप अवेल कर सकते हैं अगर आप एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईसीआर, जेआरएफ, एसआरएफ, जिसके बारे में हर स्टूडेंट को यूजुअली पता होता है कि आईसीआर, जेआरएफ, एसआरएफ। स्टूडेंट इसकी तैयारी भी शुरू कर देते हैं अप्रॉक्सीमेटली सेकेंड या थर्ड ईयर से क्या कर लेते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो जेआरएफ की जब हम बात करते हैं तो दैट इज़ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और जो एसआरएफ होता है दैट इज़ सीनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, तो ये पीजी के लिए होता है एंड दैट इज़ फॉर पीएचडी प्रोग्राम। तो इससे क्या कर सकते हैं, आप आईसीआर की एक्रीडिएटेड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये आपका एक ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, जिसको क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चर का नीट एग्ज़ाम भी कहा जाता है। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है एनटीएस। एनटीएस है अगर आपका जो रैंक है वो रैंक थोड़ा कम है और आप क्या करना चाहते हैं, दूसरे स्टेट में दूसरे स्टेट पे जाके एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप एनटीएस के थ्रू क्या कर सकते हैं, दूसरे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं, तब आपको ये स्कॉलरशिप ग्रांट कर दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट आता है आरजीएनएफ, दैट इज़ राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप। ओके, तो क्या है राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप, कितना इसमें जो अमाउंट होता है वो अमाउंट मिलता है, कितने पीरियड के लिए मिलता है, वो सब हम डिटेल से जानेंगे। आप कुछ एक जो स्टेट होते हैं, स्टेट में पर्टिकुलर कौन सी जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो रनिंग है, उसमें एक आता है आपका सारथी, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर एक जो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट इज़ नेट, जिसको कंडक्ट कराती है आपकी, एक होती है सीएसआईआर, एक आता है आपका एसआरबी, जो आईसीआर एसआरबी के थ्रू रिक्रूट होते हैं, और एक होता है आपका यूजीसी। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आईसीआर, जेआरएफ, एसआरएफ की। तो जो जेआरएफ, एसआरएफ है उसमें जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, देखिए ये एग्जिस्टिंग है, फिर इसको रिवाइज कर दिया गया। तो अभी जो स्टूडेंट को मिलती है दैट इज़ 31,000 पर मंथ। ठीक है, तो पीएचडी स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है दैट इज़ 31,000 पर मंथ फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, और थर्ड ईयर में उनको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, दैट इज़ 35,000। ठीक है, इसके अलावा उनको ग्रांट भी प्रोवाइड किया जाता है। वो ग्रांट उसको आप एक्वायर कर सकते हैं, अगर आप कोई बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो आप उसके लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये एक स्टूडेंट का जो लेटर है वो लेटर है जिसमें उनको स्कॉलरशिप के लिए ये लेटर आया है, और देखिए इसमें उनको बताया गया है कि आपको क्या मिलेगी, 31,000 पर मंथ मिलेगी फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, और थर्ड ईयर में जाकर उनको कितनी मिलेगी, 35,000 जो स्कॉलरशिप होगी वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये आईसीआर, जेआरएफ, एसआरएफ। अब देखिए एनटीएस, दैट इज नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप। ओके, अब नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप में सेम एग्जाम होता है आपका, और इसमें जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, ये स्कॉलरशिप होती है, अगर आप पीजी की बात करेंगे तो इसमें मिलती है 6,000 पर मंथ। ठीक है, और इसके अलावा जो ग्रांट होता है वो ग्रांट प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये पीजी में आपको कितनी मिलती है, 6,000 पर मंथ मिलती है, लेकिन इसमें ऐसा कंडीशन है कि आपको क्या करना है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन स्टेट अदर देन द स्टेट ऑफ देयर डोमिसाइल। ठीक है, तो उनका डोमिसाइल स्टेट का से अलग होना चाहिए जिसमें वो जाकर एडमिशन लें। अब बात करेंगे आईसीआर, एसआरबी नेट की, यूजीसी नेट की एंड सीएसआईआर नेट की। ठीक है, तो ये तीन आपके ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्या कराती हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, दैट इज़ नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं। इसमें जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है यूजीसी नेट में की जाती है 31,000 फॉर जेआरएफ एंड 35,000 फॉर एसआरएफ। अभी रिसेंटली यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था, तो यूजीसी नेट में जो एग्रीकल्चर पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं वो किससे जो फॉर्म होता है वो इन्वायरमेंट साइंस से आपका जो फॉर्म होता है उस फॉर्म को फिल करते हैं। हाउएवर जो सीएसआईआर नेट होता है इसमें लाइफ साइंसेज से फॉर्म को फिल कर दिया जाता है, क्योंकि एज पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिकली जो एग्रीकल्चर का कोर्स इसमें नहीं मेंशन होता है। हाउएवर जो आपका आईसीआर, एएसआरबी नेट होता है इसमें आप स्पेसिफिक फील्ड से लाइक योर एग्रोनॉमी से, सॉइल साइंस से, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग से, तो ऐसे डिफरेंट
ब्रांचेस होती हैं जिसमें आप इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आपको क्या की जाती है, हायर एजुकेशन के लिए अगर आप पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यूजीसी जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, जैसे रिसेंटली अभी इसका एग्जाम हुआ था, तो ये एग्जाम कंडक्ट होता है, 2 साइकिल चलती हैं यूजीसी की, एक जून में एग्जाम होता है, एक दिसंबर में एग्जाम होता है, जिसमें जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं। एंड इसमें आपका क्या होता है, क्राइटेरिया होता है कि आपकी जो मास्टर्स है वो पर्टिकुलर डेट तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, फिर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है अगर आप आगे प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सारथी। अब ये सारथी पर्टिकुलरली जो स्पेसिफिक है वो है महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो महाराष्ट्र में अगर जो स्टूडेंट्स हैं उनको, वो मराठी बैकग्राउंड से अगर बिलोंग करते हैं तो उन स्टूडेंट्स को, वो स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। इसमें जो अमाउंट प्रोवाइड की जाती है दैट इज़ 31,000 पर मंथ फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, और 35,000 मिलती है फॉर थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर, ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए आपको स्कॉलरशिप जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दी जाती है। तो ये है आपकी सारथी। नेक्स्ट आती है आपकी RGNF, ओके, दैट इज राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप, ओके। तो ये है आपकी RGNF, और ये स्कॉलरशिप भी आपकी रन होती है। बेसिकली ये किन के लिए है, दैट इज़ फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम रन किया गया है। एंड इसमें जो फेलोशिप का अमाउंट है दैट इज़ 16,000 फॉर इनिशियल 2 ईयर्स के लिए। आप क्या है जो अमाउंट मिलेगी दैट इज़ 16,000, और 18,000 मिलेगी रिमेनिंग 10 ईयर के लिए, ओके। अब इसमें देखिए, इसमें ना जो कंडीशंस होती हैं वो कंडीशंस क्या होती हैं, इसमें 2 ईयर्स के लिए आपको क्या होता है, जो रिसर्च वर्क होता है वो रिसर्च वर्क करना होता है, एंड उसमें आपको कितनी मिलेगी, दैट इज 16,000 अमाउंट आपको पे की जाएगी, ओके। अगर आपने क्या किया, उसके एंड में आपको इवेल्युएट किया जाएगा। अगर आपका रिसर्च वर्क बहुत अच्छा रहा तो आपका जो पीरियड है एग्जिस्टिंग पीरियड को +3 3 सालों के लिए और बढ़ा दिया जाता है। इसका उल्टा अगर आप खरे नहीं उतर पाए तो आपसे जो स्कॉलरशिप है, फेलोशिप है, फेलोशिप को विदड्रॉ कर लिया जाता है, ठीक है। हाउएवर आपको इम्प्रूवमेंट का चांस मिलता है, तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलरशिप हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट भी अपने जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, इसके अलावा जो सेंटर गवर्नमेंट होती है, प्रधानमंत्री, उनकी भी क्या होती है, फेलोशिप प्रोग्राम रन की जाती है। तो पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी होती है वो भी क्या करती है, मेरिटियस स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करेंगे जीबी पंत यूनिवर्सिटीज़ की, तो वो भी क्या करती है, एक असिस्टेंटशिप का जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है, एंड उसमें फिर क्या होता है, उसके बेसिस पर डिफरेंट जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे अगर आपको जानना है कि फर्दर अगर आप अचीव करना चाहते हैं फॉरेन से एजुकेशन, ठीक है, तो फॉरेन से अगर आप हायर एजुकेशन अचीव करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम उसके लिए भी आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। इससे रिलेटेड आपके हमारे साइट पर मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, आप उन्हें ज़रूर अवेल कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।